फ्रेंड्स, यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो है एक नई इंफॉर्मेशन निकलकर सामने आ रही है। जैसे कि आप जानते हो, यूपी स्कॉलरशिप में जो है बहुत सारे स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिला, बहुतों को नहीं मिला। रीजन अलग अलग थे। रूल्स जब निकलता है तब स्टूडेंट ठीक से पढ़ते नहीं है, वो भी एक रीजन रहा कि उन्होंने जो है सही तरीके से उस रूल को इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो ये और इससे रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन निकलकर सामने आ रही है, जो कि आप देख सकते हो। ये क्या है इंफॉर्मेशन और किस तरह से जो भी यूपी स्कॉलरशिप का फायदा उठाना चाहते हैं या फिर किसी भी तरह का स्कॉलरशिप, ये सिर्फ यूपी के लिए नहीं, हर तरह के स्कॉलरशिप का अगर आप फायदा उठाना चाहते हो तो आपको इन बातों का जो है ध्यान रखना होगा। सो ये क्या है बात और क्या इंफॉर्मेशन निकलकर सामने आई है, वो हम डिटेल से जानेंगे इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। जैसे कि आप पीछे में देख सकते हैं, यूपी स्कॉलरशिप को रिलेटेड जो है एक इन्फॉर्मेशन आ रही है। हाँ, ये बात है कि ये इस बार के लिए नहीं है, लेकिन फॉर्म फिलअप जब भी होगा आपको अब इन बातों का जो है ध्यान रखना होगा। पहले मैं बात कर लेती हूँ यूपी स्कॉलरशिप को लेकर के। यूपी स्कॉलरशिप में आप एक चीज जानते हैं कि डीबीटी के बारे में बताया गया था। डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इसके अनुसार जो ही आप लोगों को पैसा आपके अकाउंट में आना था। बहुत सारे स्टूडेंट ने मिस्टेक किया, डीबीटी एनपीसीआई मैपिंग जो है नहीं करवाया, जिसकी वजह से उनको जो है पैसे से हाथ धोना पड़ा। और ये अभी हमारे पास ऐसे स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं कि मैम हमारा जो है ट्रांजैक्शन फेल दिखा रहा है, वहां से हम कंप्लेन कर रहे हैं तो लिख रहा है कि आपका ट्रांजैक्शन फेल हो गया है। रीजन क्या है? पहले का कोई बैंक अकाउंट है, उस वाले बैंक अकाउंट में एनपीसीआई मैपिंग है, नए वाला जो अकाउंट नंबर डाला है फॉर्म फिलअप में उसमें नहीं है। तो ये सभी कंफ्यूजन की वजह से मेरे ख्याल से मैं अगर बोलूं तो गलत नहीं होगा, लेकिन 15% से 20% तक के स्टूडेंट को जो है स्कॉलरशिप इन रीजन की वजह से नहीं मिला है। और हमारे पास जितने मैसेजेस आ रहे हैं हम उसके आधार पे बोल रहे हैं, और जब भी हम उसके डिटेल में जाते हैं तो हमें यही प्रॉब्लम मिलता है कि डीबीटी जो है स्टूडेंट ने नहीं समझा कि क्या है, एनपीसीआई मैपिंग जो है नहीं करवाया। तो एक और रूल जो है निकलकर सामने आ चुका है यूपी स्कॉलरशिप में। अब यूपी नहीं है, मैं बोलूंगी कि सभी जगहों के लिए है। अगर आप किसी भी तरह के छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी तरह के स्कॉलरशिप के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, तो अब जो है आपको अपने पिता का भी आधार और पैन जो है देना होगा। अब आप पूछोगे कि ये क्यों? अब देखो, नेक्स्ट टाइम जब भी जो भी चीजें हो, चाहे किसी भी तरह का स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल कर रहे हो, यूपी का ही ज्यादातर स्टूडेंट करते हैं, इसलिए हम बार बार यूपी कह रहे हैं। हमारे पास स्टूडेंट के जो मैसेजेस आते हैं उसके आधार पर। तो अगर आप किसी भी तरह के जो है यूपी स्कॉलरशिप हो या फिर अदर स्कॉलरशिप हो उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो अब आपको इन बातों को भी ध्यान में रखना होगा। क्या है बात? अब आप लोगों को जब आप अपने फादर्स का नाम डालोगे वहां पे, देखिए, छात्रवृत्ति और शुल्क भरपाई के ऑनलाइन आवेदन में अब छात्र को अपने पिता का भी आधार और पैन देना होगा। आयकर विभाग की वेबसाइट से आय के मिलान के लिए कवायद शुरू की जा रही है, क्योंकि एक लिमिट है जिसके अनुसार ही स्कॉलरशिप मिलना है, और ऐसे बच्चों को भी स्कॉलरशिप मिल जाता है या फिर वो फॉर्म फिल करते हैं जो उस लिमिट के अंदर नहीं आते। लिमिट क्या है? तो यहाँ पे देखिए, प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति के 2.5 लाख व अन्य वर्गों के 2 लाख रुपए तक सालाना आय वाले परिवारों के विद्यार्थी को शुल्क भरपाई और छात्रवृत्ति की सुविधा दी जाती है। हर साल 50 लाख से ज्यादा छात्र इसका लाभ लेते हैं। अक्सर निर्धारित सीमा से अधिक आय वाले परिवार के विद्यार्थी भी योजना के लिए आवेदन कर देते हैं। तो इसी को पहचान करने के लिए जो है फादर का आधार और पैन नंबर भी अब लिया जा रहा है, ताकि ये पता चले कि इनकम टैक्स रिटर्न वो फाइल करते हैं या नहीं। अगर करते हैं तो उनका एप्लीकेशन अब इस बेस पर भी रद्द हो जाएगा। याद रखना, इस बेस पे भी रद्द हो जाएगा। तो समाज कल्याण विभाग को आधार का ब्यौरा इस्तेमाल करने की अनुमति मिल गई है। विद्यार्थी जैसे ही आवेदन में पिता का आधार नंबर भरेगा, एक बॉक्स और खुलेगा जिसमें स्थायी खाता संख्या मांगा जाएगा। इससे मिलान हो सकेगा कि विद्यार्थी के पिता आयकर रिटर्न भरते हैं या नहीं, उनकी आय कितनी है। आय ज्यादा होगी तो आवेदन पर आपत्ति लग जाएगी। तो ये जो है इंफॉर्मेशन निकलकर सामने आ रही है, जिसमें अब स्कॉलरशिप को लेकर के एक और ट्विस्ट एंड टर्न बोल सकते हो आ चुका है, जिसमें कि अब आपको ये इसका भी नॉलेज होना जरूरी है। आज नहीं भरोगे, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद तो स्कॉलरशिप आएगा ही ना।
उसको फाइल करोगे, उसको आपका फॉर्म फिल करोगे। 3 बातों का ध्यान रखना, और खास करके डीबीटी का तो ध्यान रखना ही आप लोगों को। एनपीसीआई मैपिंग पहले से करवा करके रखिए। इस बार जिसको बेनिफिट नहीं हुआ है वो इस बात को अच्छे से समझे कि एनपीसीआई मैपिंग क्या है, और आपके एक ही अकाउंट से, एक ही बैंक अकाउंट से जो है एनपीसीआई मैपिंग हो पाएगा, तो उसको ऑलरेडी पहले से करवा कर रखिए। उसमें आपको पता हो कि ये क्या है। स्टूडेंट हो आप तो आपको इसका नॉलेज होना जरूरी है। इन सभी छोटे छोटे नॉलेज नहीं होने की वजह से आपको पैसा नहीं मिल पा रहा है, जो कि सही नहीं है। तो ये यूपी स्कॉलरशिप से एक इन्फॉर्मेशन आया था जो हमने आपको दिया, और हम हमेशा से यही ट्राई करते हैं कि आपको हर वो इन्फॉर्मेशन दी जाए जो आप लोगों के लिए जरूरी है, जिससे कि आप लोगों का लॉस ना हो। इससे रिलेटेड या फिर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आएगी जो आप लोगों के लिए जानना जरूरी होगा, तो डेफिनेटली हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। फिर मिलूंगी। टिल देन हैव अ नाइस डे।